आज हम लोग अपने क्लास में सबक बीरबल की हाजिर जवाबी का बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। दरअसल इस बीरबल की हाजिर जवाबी सबक में दो कहानियों का जिक्र किया गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहली कहानी पढ़ा था। अब आज हम लोग इसका बचा हुआ हिस्सा यानी दूसरी कहानी के बारे में मुतालिया करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी के दूसरे हिस्से पर। एक बार किसी दरबारी ने अकबर अजीम से कहा, अकबर अजीम यानी अकबर महान से कहा, जहाँ पनाह यानी पूरी दुनिया को जहाँ पनाह देने वाले बादशाह अकबर के लिए इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पनाह बीरबल अगरचे अक्लमंद आदमी है। उस दरबारी ने कहा कि बीरबल अगरचे अक्लमंद आदमी है यानी कि हर चंद यानी हमेशा अक्लमंद आदमी है यानी दानिशमंद बुद्धिमान आदमी है, मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमकख्वार बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। यहाँ लफ्ज़ आया है खाकसार। खाकसार का माने होता है मामूली यानी कि आपका खादिम या मामूली आदमी जी, मगर खाकसार का अपने बारे में यानी कि वो दरबारी कह रहा है कि खाकसार यानी ये मामूली आदमी अपने बारे में ख्याल है कि उसको लगता है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं। लफ्ज़ आया इनायत। इनायत का मायने होता है कृपा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम। तो अगर इनायत फरमाएं यानी अगर कृपा करें अगर इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमकख्वार लफ्ज़ आया। नमकख्वार का मतलब नमक खाने वाला यानी आपके यहाँ नौकरी करने वाला नमकख्वार बीरबल से ज़्यादा काम करेगा। यानी उस दरबारी ने बीरबल को चुनौती दिया, कहा कि हम बीरबल से ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा। ज़्यादा हाजिर जवाबी, हाजिर मतलब प्रेजेंट, जवाबी मतलब उत्तर यानी कि प्रेजेंट ऑफ माइंड यानी तुरंत उत्तर देने वाला, और हुनरमंदी यानी कि अच्छी तरीके से, हुनर के साथ यानी हुनरमंदी के साथ अच्छी तरीके से काम करना साबित कर देगा। उसने दरबारी ने पूरे दरबार में ऐसा फरमाया। अकबर ने उससे कहा, इसमें शक नहीं कि तुम काबिल पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। बादशाह अकबर को ये चीज़ पता थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे तो ज़रूर हो, समझदार हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर पाओगे। वह शख्स इसरार करता रहा। इसरार लफ्ज़ आया इसरार के मायने होता है ज़िद करना। वह शख्स इसरार करता रहा तो अकबर ने कहा यानी बादशाह ने फरमाया कि अच्छा, इसका फ़ैसला कल दरबार में हो जाएगा। बादशाह ने कहा कि इसका फ़ैसला कल दरबार में ही हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं। अहल हो यानी कि लायक हो, काबिल हो कि नहीं, लायक हो कि नहीं। कल इसका फ़ैसला दरबार में हो जाएगा कि इसके अहल हो या नहीं, यानी कि काबिल हो कि नहीं। साथ ही तुम्हारी अक्लमंदी और फरास्त। अक्लमंदी मतलब तुम्हारे दिमाग का, और तुम्हारे फरास्त यानी सूझबूझ का, और हाजिर जवाबी यानी प्रेजेंट ऑफ माइंड का इम्तिहान भी हो जाएगा। यानी तमाम सारी तुम्हारी जो बुद्धिमानियां हैं, इन सब का फ़ैसला कल दरबार में ही हो जाएगा। अक्ल, यहाँ देखिए लफ्ज़ आया है अक्लमंद यानी बुद्धिमान, फरास्त मतलब सूझबूझ, हाजिर जवाबी यानी प्रेजेंट उत्तर दे देना, तुरंत दे देना, जवाब दे देना। तो इन सब का इम्तिहान कल हो जाएगा। चुनांचा दूसरे दिन दरबार में अकबर अजीम ने उस शख्स से
शख्स से एक अजीब व गरीब सवाल किया। चुनांचा मतलब जैसा कि, चुनांचा मतलब जैसा कि दूसरे दिन दरबार में अकबर अजीम यानी अकबर महान ने उस शख्स से एक अजीब व गरीब यानी अजीब तरह का सवाल किया। क्या? बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है। बादशाह ने पूछा कि यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं दरबार में, इन लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। तो वह शख्स अकबर का ये सवाल सुनकर सटपटा गया यानी सोचता ही रह गया और कहने लगा, हुजूर ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि इन सब के दिलों में क्या है और वह इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उसने कहा कि हुजूर ये कैसे हम जान सकते हैं कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं। किसी के दिल का हाल मालूम करना तो मुमकिन है। उसने कहा कि किसी के दिल का हाल मालूम करना तो मुमकिन है यानी मुश्किल है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। जब उसने जवाब नहीं दे पाया तो अकबर अजीम ने तुरंत ये सवाल बीरबल से किया। तो बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है। ये ही सवाल बीरबल से पूछा गया कि बीरबल, क्या तुम बता सकते हो यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं इनके दिलों में क्या चल रहा है। तो बीरबल ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं। तो उसने कहा, हुजूर, बीरबल ने कहा, हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। तो यहाँ बीरबल ने क्या किया, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत कायम रहे यानी बादशाह अकबर की सल्तनत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन न हो तो आप इनसे दरियाफ्त कर लीजिए। लफ्ज़ आया है दरियाफ्त। दरियाफ्त के माने होता पूछना, जिरह करना, पूछना। तो बीरबल ने कहा कि सबके दिलों में यही चल रहा है कि महाबली की सल्तनत रहे यानी बादशाह अकबर की सल्तनत हमेशा कायम रहे। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इनसे दरियाफ्त कर लीजिए, पूछ लीजिए, कर लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। उसने कहा, बीरबल ने कहा कि ये सब आप पूछ सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या सही। फिर बीरबल की ये दानिशमंदाना बात यानी अक्लमंदी वाली बात यानी होशियारी वाली बात। तो बीरबल की ये दानिशमंदाना बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी। और बादशाह अकबर के सामने कौन ऐसा कह सकता है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम न रहे। वो तो सब चाहते हैं कि बादशाह अकबर की सल्तनत हमेशा कायम रहे। तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती थी और सब चाहते तो हैं ही। तो इस बात से मना नहीं किया जा सकता था। यानी कि बीरबल ने बिल्कुल सही जवाब दिया और वहाँ बैठे तमाम जो दरबारी थे सब लोगों ने मान लिया कि वाकई बीरबल जो है एक दानिशमंदाना बात कही है और बिल्कुल सही बात कही है। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले क्लास में, इस सबक के मश्क के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।